सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बढ़िया। आप लोग बहुत तक कमेंट आंसर पर क्लास 9th का यहाँ पर जो 1 तारीख को आपका पेपर होने वाला है वो रियल पेपर बताइए। तो गाइस आपका भाई आपके रियल पेपर लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2023 यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर आपका भाई आपके लेकर आ गया है। जो आपको 1 अप्रैल का पेपर होने वाला है वो 100% यही पेपर आपके यहाँ पर आने वाला है। सो गाइस अगर इस वीडियो को एंड तक देख ले तो गाइस आपके 75 में से 75 मार्क्स आपके कोई भी नहीं रुक सकता है। जी हाँ गाइस, और अभी तक यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा इस। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दी जाती है। तो फटाक से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा इस। तो यहाँ पर देख तो कोड वगैरह भी आप यहाँ पर मैच कर लीजिए। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 आने वाले हैं और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे और 75 अंक का पूर्णांक रहने वाला है। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों चलते हैं। सो आपको निर्देश वगैरह आपका पढ़ लेना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है आदिकाल की समय सीमा है। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है रैदास कवि हैं तो किसके कवि हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर सा वाला इसका सही हो जाएगा। संत काव्य धारा के कवि है रैदास। इसके बाद रसात्मक वाग्यम काव्यम परिभाषा दी है तो किसने दी थी। तो यहाँ पर पंडित जगन्नाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। तो आपको यहाँ पर सा वाला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट यहाँ पर लगा देना है। एक अंकी में अंक होता है तो कितना होता है, 1 होता है। तो आपको 1 भर देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश को कहते हैं तो क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद माटी वाली को एक शहर से अपने गांव पहुंचने में लगा समय लगता था तो कितने, 1 घंटा लगता था। तो आपको यहाँ पर 1 घंटा भर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका यहाँ पर देख सकते हो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो इन डॉट डॉट ने बादशाह का कोना कोना झांका था तो किसने झांका था। आपको ऑप्शन दिए गए। इसके बाद दूसरा है छंद के इन डॉट डॉट भेद होते हैं तो छंद के कितने भेद होते हैं। तो आपको यहाँ पर पता ही होगा। इसके बाद रामचरितमानस क्या है। तो रामचरितमानस पता ही होगा आपको, महाकाव्य है। और इसके बाद है आपका नाना साहब की पुत्री मैना को अपने इन डॉट डॉट से बहुत लगाव था तो प्रसाद से बहुत लगाव था। इस तरीके से आपको भर देना है। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद है आपका यहाँ पर 5वां वाला कमाई में प्रत्यय है। इन डॉट डॉट है तो कौन सा प्रत्यय है। तो कमाई में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको पता ही होगा, आई है। इसके बाद है मेरे नाना पक्के इन डॉट डॉट माने जाते तो क्या, साहब भर देना है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल इन डॉट डॉट पात्र हैं। तो आपको पता ही होगा 8 पात्र हैं। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप देख लेते हैं। सो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी सही जोड़ी है कबीरदास। इसके बाद है दोहा झूरा का साला प्रेमचंद, ग्राम का तद्भव शब्द। इसके बाद मृदुला, गर्म का जन्म। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। इसका सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो फटाक से जाओ ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो एक शब्द एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो एक शब्द एक वाक्य में आप यहाँ पर उत्तर यहाँ पर नोट कर लीजिए। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सत्ता सत्ता आपको यहाँ पर लिखना है। तो सूरसागर भक्ति काल की रचना है। इसके बाद कविता का आंतरिक रूप लय है। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी। इसके बाद है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। छक्के छुड़ाने वाले मुहावरे का अर्थ है हरा देना। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी। तो इस तरीके से आपको सत्ता सत्ता देख लेना है। आप देखते हैं जो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखते हैं। सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका 2 नंबर में आएगा। वीर गाथा काल की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। अथवा में आएगा भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद है कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो अलंकार की परिभाषा लिखना है। इसके बाद रस के प्रकार एवं स्थायी भाव लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 में हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और आपको क्वेश्चन नंबर 11 में लिखना है एकांकी और नाटक में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 महादेवी वर्मा की भाषा शैली और 2 विशेषताएं लिखना है। अथवा में आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 संधि की परिभाषा एवं प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों को आपको यहाँ पर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 16 आएगा आपका यहाँ पर दोहा चंद की परिभाषा आपको यहाँ पर उदाहरण सहित आपको लिखना है।
सो आपको इस तरीके से मैंने आपको पेपर बता दिया। अब आपको यहाँ पर आगे के क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो फटाक से जाओ कमेंट करके बता देना। ओके, आपको सॉल्यूशन और आपको आगे के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।